देखिए नीट 2019 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि टू स्मॉल स्फेरिकल मेटल बॉल्स हैविंग इक्वल मासेस आर मेड फ्रॉम मटेरियल्स ऑफ डेंसिटीज ρ1 एंड ρ2 और ρ1 की वैल्यू है 8 ρ2, यानी कौन ज़्यादा डेंसर है? पहली वाली ज़्यादा डेंसर है। खैर, हैव द रेडियाई of 1 millimeter and 2 millimeter respectively. They are made to fall vertically from rest in a viscous medium whose coefficient of viscosity is equal to eta and whose density is 0.1 ρ2. The ratio of their terminal velocities would be what? क्या है भाई? दो बॉल हैं, उनकी अलग अलग डेंसिटी है, ठीक है, उनका मास सेम है। रेडियस के बारे में बात शायद नहीं कर रहे हैं, दे आर नहीं है, दिया हुआ है, उनके रेडियस दिए हुए हैं, उन्हें एक इनिशियल स्टेज 0 से एक ही लिक्विड में डाला गया है। तो जिस लिक्विड में डाला गया है उसका जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो ईटा है और उसकी जो डेंसिटी है वो 0.1 ρ2 है। तो कहते हैं रेशियो ऑफ देयर टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है, ये हमसे कहा गया है। ठीक है, तो पहले तो आप डायग्राम रफली बना लेते हैं। ये दो बॉल हैं, इसकी डेंसिटी ρ1 है, दूसरी बॉल है, इसकी डेंसिटी ρ2 है, इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, ठीक है, और ρ1 है 8 ρ2, ने ρ1 की वैल्यू है 8 ρ2। ज़रूरत लगेगी, क्या लगेगी हमको नहीं मालूम है, ठीक है। और जिस मीडियम में डाला गया है और इसका मास सेम है, यानी जो इसका मास है वही इसका मास है, ज़रूरत है नहीं है हमको नहीं मालूम, ठीक है। और कहते हैं जिस मीडियम में डाला गया है, इस मीडियम में डाला गया है, दोनों नीचे की ओर आ रही हैं, उसकी जो डेंसिटी है वो रो है, जिसकी वैल्यू 0.1 ρ2 है। मतलब अगर इसकी डेंसिटी रो मान लें, मीडियम की डेंसिटी काहे से डिनोट की जाती है? मीडियम की डेंसिटी याद है आपको, सिग्मा से लिखते थे ना हम, तो मीडियम की हमने सिग्मा मानी है, जिसकी वैल्यू 0.1 ρ2 है, ऐसा बोला इन्होंने। तो कहते हैं आप इन दोनों बॉल की जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसका रेशियो पूछ रहे हैं आपसे कि रेशियो ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी निकालिए। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला मालूम है, टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू 2/9 रो माइनस सिग्मा इंटू r स्क्वायर g अपान ईटा, ये होता है ना। ये तब होता है जब रो किसकी डेंसिटी है? बॉल की डेंसिटी है, ठीक है, और सिग्मा किसकी डेंसिटी है? मीडियम की डेंसिटी है। अगर बॉल नीचे आ रहा है, जो कि आ रहा है इसमें, तब ये लगाया जाएगा। अगर बॉल ऊपर जा रहा होता तो फिर ये सिग्मा माइनस रो होता। ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट आप जानते हैं। देखो, जब हम अब आपको दोनों बॉल की टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, तो v1 अपान v2 निकालना है। मैं इसी में लिखे दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। जब v1 लिखोगे तो आएगा 2, ऊपर आएगा ρ1 माइनस सिग्मा इंटू r1 स्क्वायर g अपान 9 इंटू ईटा। सही कहा मैंने? ईटा तो सेम होगा ना, क्योंकि मीडियम की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सेम है। और जब नीचे v2 लिखेंगे तो देखो क्या आएगा 2, यह आएगा ρ2 माइनस सिग्मा इंटू r2 स्क्वायर जी और अपान 9, ऊपर जाएगा ईटा ऊपर जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब जब काटपीट मचाएंगे तो 9 से 9 चले जाएंगे, इस ईटा से ईटा चले जाएंगे, 2 से 2 चले जाएंगे, जी से जी चले जाएंगे। अब वैल्यू हम रखेंगे और अपना वेरी गुड कहलाएंगे। ρ1 की वैल्यू क्या रखेंगे हम? 8 ρ2 रखेंगे, माइनस सिग्मा क्या रखेंगे? 0.1 ρ2 रखेंगे, इंटू r1 स्क्वायर। पहली की रेडियस कितनी दी हुई है? 1 मिलीमीटर है ना। तो अच्छा देखिए, अब चाहो तो 1 इंटू 10⁻³ लिखो, चाहे ना लिखो, क्योंकि ऊपर भी मिलीमीटर है और नीचे ही मिलीमीटर है, तो आप दोनों को सेम रेशियो ले सकते हैं। अपान ρ2 को ρ2 रखेंगे, इसको 0.1 ρ2 रखेंगे, और इंटू r2 को लिखेंगे 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, 8 में 0.1 करोगे कितना आएगा? 7.9 आएगा ना।
तो 7.9 रो 2 आएगा इंटू ये 10⁻⁻6 आएगा अपान रो 2 में 0.1 रो 2 को कितना आएगा 0.9 आएगा ना, तो 0.9 रो 2 आएगा और इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 आएगा। ये कट गया, ये कट गया, रो 2 से रो 2 कट गया, पॉइंट हट गया, तो आ गया 79/36। क्या यही आंसर इस फॉर्म में आ रहा है क्या? अरे वाह, 79/36 आ रहा है। इसका कौन सा पार्ट सही है? इसका पार्ट नंबर डी पार्ट इज सही। समझ में आई बात? नहीं आई? वो जानना क्यों लिए चाहते हैं कि ये आपको आता ही नहीं आता है। ठीक है, दूसरी बात, एक बात ध्यान रखिएगा, जो कन्फ्यूजन होता है, जब बॉल नीचे आएगी तो ये लिखा जाएगा रो माइनस सिग्मा, मतलब बॉल की डेंसिटी माइनस मीडियम की डेंसिटी, यानी बॉल की ज़्यादा डेंसिटी है इसीलिए बॉल नीचे आ रहा है। लेकिन अगर बॉल की डेंसिटी कम होगी और बॉल पानी में ऊपर आ रहा होगा तो ये उल्टा लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका नीट 2019 क्वेश्चन है, नोट करिए।